सबसे पहले भारतीय सेना को अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 1 वर्ष से अधिक समय बाद सोलर इंडस्ट्रीज से 480 नागास्त्र 1 लॉइटरिंग वेपन्स की पूरी कंसाइनमेंट प्राप्त हो गई है। सोलर इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स ने पिछले वर्ष अप्रैल में पॉलिश और इजरायली कंपनियों को पछाड़कर $25 मिलियन का अनुबंध हासिल किया था। भारतीय रक्षा अनुसंधान विंग के अनुसार कठोर परीक्षण और डिलीवरी पूर्ण निरीक्षण के बाद 120 कामिकाज ड्रोनों का पहला बैच इस वर्ष की शुरुआत में डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया था। इसके बाद श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध का खामियाजा विकासशील देशों को भी भुगताना पड़ रहा है। ऐसे 125 देश हैं जहां रूस और यूक्रेन युद्ध का सीधा असर दिखता है। विदेश मंत्री श्री सुब्रमण्यम जयशंकर दोहा फोरम की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध के ऊपर भी अपनी बात रखी। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत शुरू से कहता आ रहा है कि युद्ध को रोकने के लिए बातचीत का रास्ता सबसे बेहतर विकल्पों में से एक है। ऐसा कोई विवाद नहीं जिसे हम बातचीत करके सुलझा ना पाए। और अंत में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी वीजा के लिए आवेदन करने से पहले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इस नीति परिवर्तन की घोषणा गृह मंत्रालय के सुरक्षा सेवा प्रभाग यानी SSD के 2 दिसंबर के आधिकारिक पत्र के माध्यम से की गई। इससे पहले राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव के बीच 2019 में शुरू किए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में पाकिस्तानी नागरिकों को SSD से अनापत्ति मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य था। हालांकि हाल में की गई घोषणा ने आधिकारिक तौर पर इस शर्त को समाप्त कर दिया है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। इलेक्ट्रिकली पावर्ड इस हथियार का उद्देश्य एसिमेट्रिक वॉरफेयर, जिसमें उग्रवाद रोधी और शहरी संघर्ष के लिए पैदल सेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाना है। नागास्त्र 2 और 3 को भी उन्नत प्रदर्शन और पेलोड के साथ विकसित किया जा रहा है। नागास्त्र 1 मानव पोर्टेबल सटीक प्रहार हथियार में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। इसका वजन 30 किलोग्राम है, जिसमें 1 किलोग्राम 2.20 पाउंड का हाई एक्सप्लोजिव फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड भी शामिल है, जो सॉफ्ट टारगेट्स को निष्क्रिय करने में सक्षम है, जो इसे सर्जिकल स्ट्राइक मिशन के लिए आदर्श बनाती है। इसके अतिरिक्त इस प्लेटफॉर्म में वास्तविक समय में रेकनेंस और टारगेट की पहचान करने के लिए डे और नाइट कैमरा तथा उड़ान के बीच में ही रोकने के लिए पैराशूट रिकवरी इक्विपमेंट की सुविधा भी है। रिमोट कंट्रोल से उड़ान भरते समय इसकी रेंज 15 किलोमीटर यानी 9 मील तथा स्वचालित संचालन के दौरान 30 किलोमीटर यानी 19 मील है। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सीधे बातचीत का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों देश अगर बातचीत के लिए एक टेबल पर बैठे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे भी। दोहा फोरम में उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसे सामान्य सूत्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर दोनों देश के बीच बातचीत हो सके, और ये तभी संभव है जब हालात वैसे बनाए जाए कि एक टेबल पर बैठकर बातचीत की जा सके। मंजूरी की आवश्यकता को हटाने को व्यापक रूप से मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच मधुर संबंधों के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ये घटनाक्रम नवंबर में एक और हालिया नीतिगत बदलाव के बाद हुआ है, जिसमें कराची और चटगांव के बीच सीधे मालवाहक जहाज़ों की आवाजाही की अनुमति दी गई है। ये निर्णय भारत की पूर्वी और पूर्वोत्तर सीमाओं पर सुरक्षा के लिए संभावित रूप से बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से अवामी लीग सरकारों ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए अत्याचारों और 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में पाकिस्तान की ISI की संदिग्ध संलिप्तता का हवाला देते हुए पाकिस्तान के प्रति सतर्क रुख बनाए रखा है। 2019 में शेख हसीना के नेतृत्व में एक निर्देश पेश किया गया था, जिसके तहत पाकिस्तानी नागरिकों को बांग्लादेशी वीज़ा दिए जाने से पहले अनापत्ति मंजूरी लेनी होगी। ये उपाय लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दूर करने के उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा था। बार बार अपील के बावजूद पाकिस्तान ने 1971 के नरसंहार के लिए औपचारिक रूप से माफ़ी नहीं मांगी है, जो लगातार अवामी लीग सरकारों के तहत संबंधों को पूरी तरह समन्वय बनाने में एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि 2 दिसंबर को 2019 के निर्देश को रद्द करने के फैसले से चरमपंथियों और आतंकवादियों के लिए बांग्लादेश की यात्रा करने के रास्ते खुल सकते हैं, जिसकी भारत के साथ 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। विश्लेषकों ने 2001 से 2006 तक BNP जमात-ए-इस्लामी सरकार के दौरान पाकिस्तान की ISI गतिविधियों की ओर भी इशारा किया,
जब पूर्वोत्तर के विद्रोही और लश्कर ए तैयबा जैसे समूह कथित तौर पर बांग्लादेश क्षेत्र से संचालित होते थे। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।